हाई ब्लड और हाई ब्लड वेलिसेस को मिलाकर शरीर का कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बनता। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी दिल के चलाने वाली प्रणाली। इस प्रणाली से जुड़े अलग अलग रिस्क फैक्टर कार्डियो मेटाबॉलिक हेल्थ यानी दिल को मेटाबॉलिक कहते हैं। आदर्श कार्डियो मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए 5 फैक्टर्स दिल की सेहत को परखा जा सकता है। ये हैं ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर, बीएमआई, कमर की चौड़ाई का आदर्श स्थिति में होना। इसके अलावा अगर पहले से हृदय संबंधी कोई विकार हो, जैसे हार्ट अटैक, स्ट्रोक की शिकायत नहीं हो रही, ऐसे व्यक्ति की कार्डियो मेटाबॉलिक हेल्थ 100% माना जाएगी। दिल की सेहत को प्रभावित करने वाले 2 सबसे अधिक बड़े कारण वजन अधिक होना व बढ़ा हुआ शुगर। स्वास्थ्य मंत्रालय की 2021 की एक रिपोर्ट के अनुसार 45 वर्ष और इससे अधिक उम्र के आधे भारतीयों में बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई गड़बड़ है। आइए जानते हैं ये कैसे कार्डियो मेटाबॉलिक हेल्थ को ठीक रख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लक्ष्मण सिंह आनंद। आपका आनंद हेल्थ केयर चैनल में आपका स्वागत है। आदर्श बीएमआई और कमर। यदि बीएमआई 30 से अधिक है तो आप मोटे हैं। ऐसे ही कमर का आकार यदि व्यक्ति की लंबाई का आधा या कम होना चाहिए। जैसे आपकी लंबाई अगर 6 फीट है तो कमर 36 इंच या इससे कम होनी चाहिए। यदि बीएमआई 18.5 से 25 के बीच है तो वजन संतुलित है। यदि बीएमआई 18.5 से कम है तो आप अंडरवेट है। 25 से 29.9 के बीच है तो आप ओवरवेट की श्रेणी में हैं। तो कैसे रखें वजन को नियंत्रण में? सप्ताह में 5 दिन एरोबिक एक्सरसाइज जैसे कि ब्रिक्स, वॉक, रनिंग के अलावा 2 दिन रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से फैट वैली और बॉडी फैट कम होता है। साथ ही प्राकृतिक चिकित्सा, योग और ध्यान के द्वारा भी आप वजन कम कर सकते हैं। आदर्श स्थिति में कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल वसा का एक प्रकार है जिसे लिपोप्रोटीन कहते हैं। इसके 2 प्रकार है, एलडीएल और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन या एलडीएल। 19 से कम उम्र के टोटल कोलेस्ट्रॉल 170 से कम या नॉन एचडीएल 120 से कम, एलडीएल या 110 से नीचे और एलडीएल 45 से ज़्यादा होना चाहिए। वहीं 20 से ज़्यादा उम्र में टोटल कोलेस्ट्रॉल 125 से 200, नॉन एचडीएल 120 से कम यानी एलडीएल 100 से कम होना चाहिए, एचडीएल 60 या इससे ज़्यादा होना चाहिए। तो ऐसे रखें नियंत्रण में। डाइट, एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल में बदलाव कर कोलेस्ट्रॉल को बेहतर किया जा सकता है या प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में जाकर के ट्रीटमेंट लिया जा सकता है। सामान्य ब्लड शुगर। यदि फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल 100 से कम है तो सामान्य है। यदि फास्टिंग ब्लड शुगर का स्तर 110 से 120 है तो इसे प्री डायबिटीज माना जाता है। ऐसे ही फास्टिंग की यदि 2 रीडिंग 126 से ज़्यादा है तो यह टाइप 2 डायबिटीज हो सकते हैं। तो ऐसे करें नियंत्रण में। लो कैलोरी डाइट और रोज एक्सरसाइज से 400 कैलोरी बर्न करने पर बढ़ी हुई डायबिटीज को सामान्य स्थिति में ला सकते हैं। इसके लिए 30 मिनट रनिंग या 30 मिनट रोप जंप, लगभग 40 मिनट टेनिस आदि खेल सकते हैं। साथ ही प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र भी जा सकते हैं। सामान्य ब्लड प्रेशर। जब हाई रक्त पंप करता है तो रक्त वाहिनियों की दीवारों पर दबाव बनता है। इसके कारण रक्त के शरीर के सभी अंगों और टिश्यू में पहुंचता है। रक्त के इस दबाव को ही ब्लड प्रेशर कहते हैं। आदर्श रूप में एक व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 120 से 80 होना चाहिए। यदि इसमें 120 अधिकतम और 80 न्यूनतम, तो ऐसे रखें नियंत्रण में। भोजन में फल, सब्जियां, साबुत अनाज, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स को शामिल कर सैचुरेटेड फैट जैसे कि तेल आदि को कम करके 11 पॉइंट तक बीपी घटा सकते हैं। दिन भर में खाने में नमक छोटे चम्मच से अधिक न लें। और साथ ही प्राकृतिक चिकित्सा, योग केंद्र में जाकर के भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।